देखिए, आज जिस प्रकार से ये स्पोर्ट्समैन अभी यहाँ पर आए हैं, मैं तो सबसे पहले इनका धन्यवाद करूँगा कि ये खुद यहाँ पे चल के आए हैं। कहाँ तो हमें जाना चाहिए था। हमने पूरा कार्यक्रम वैसे बनाया था। ये जो स्पोर्ट्समैन पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट पे हैं अपने न्याय और इंसाफ की लड़ाई के लिए, हमने प्रोग्राम बनाया था। भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन आज जा रहा था, बट इन मीन टाइम हमने जब पता किया तो कुछ बच्चों को कोई मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम हुई है। इवन कि वहाँ बैठे बैठे निमोनिया तक हुआ। कुछ दिव्यांग बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बैठने से जिनको हेल्थ प्रॉब्लम हुई। तो इन्होंने कहा कि कुछ बच्चे अभी शायद मेडिकल केयर के लिए गए हैं, और मैंने सोचा था कि हम चल के जाएं, बट इन्होंने यहाँ आके मुझे इतना कृतज्ञ किया है कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं तो खुद चल के जाने वाला था इनके पास। देखिए, ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये एक व्यवस्था की लड़ाई है, एक सिस्टम की लड़ाई है। जो इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, और वो बच्चे जो अर्जुन पुरस्कार अवार्डी हैं, जिन्होंने ओलंपिक्स में अवार्ड्स लाए हैं, जिन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का पूरे देश का नाम रोशन किया है, और जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर का जो भी प्रशासन इसमें लिप्त है, जिन्होंने इनके साथ अन्याय किया है, मुझे लगता है कि अभी भी उनको जाग जाना चाहिए। अन्यथा ये अगर प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक देखेगा तो चुप रहेगा नहीं। इसलिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये एक सीधे सीधे बहुत बड़ा स्कैम और स्कैंडल में मानता हूं। हालांकि मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक दो दिन के बाद हम प्रेस में भी आएंगे, और इस लड़ाई को अगर यदि सरकार और जो भी तंत्र इसमें लिप्त है, अगर इसमें तुरंत इन्होंने कोई स्टेप उठा के इसको सॉर्ट आउट नहीं किया तो ये बहुत बड़ी लड़ाई जम्मू कश्मीर की बन सकती है। क्योंकि इसमें पूरे दोनों रीजन्स के, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, दोनों रीजन के स्पोर्ट्समैन के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। इसलिए आपके माध्यम से मैं उस व्यवस्था को, उस तंत्र को, सरकार को, प्रशासन को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि तुरंत ये जो अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ है, इस पे कोई कमेटी बिठा के तुरंत इन बच्चों के साथ न्याय हो। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी को गलत आपने अपॉइंट किया या किसी को सही किया, लेकिन जो बच्चे जेन्युइन इस वक्त डिज़र्विंग है, उनके साथ सचमुच अन्याय हुआ है। लिहाजा हम इनकी लड़ाई लड़ते हैं। सरकार को तुरंत इस पे संज्ञान लेके इन बच्चों के साथ न्याय करके इनको डिज़र्विंग जेन्युइन जॉब्स देनी चाहिए। अन्यथा जो पॉलिसी बनी है, जितना मेरी नॉलेज में अभी आया है, जो पॉलिसी बनी है, इस पॉलिसी को कुछ चुनिंदा लोगों के लिए फर्दर भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इस वक्त भी इस पॉलिसी से हमें बहुत मलाल है। ये जो पॉलिसी बनी है, इस पर हमें बहुत शक है, इस पे बहुत हमें संदेह है। इसी पॉलिसी के द्वारा इन्होंने ये पूरा स्कैम किया है। तुरंत इसको मुझे लगता है कि संज्ञान लेके इन बच्चों को इंसाफ दिया जाए। अन्यथा ये बहुत बड़ी लड़ाई बनेगी जम्मू कश्मीर में। ये किसी धर्म विशेष की, जाति विशेष की लड़ाई नहीं है। ये पूरे एक मानवता की लड़ाई है। मैं धन्यवाद करूंगा सबसे पहले युवा राजपूत सभा का, जिन्होंने इन बच्चों का, जिनमें विशेषकर दिव्यांग बच्चे हैं, इन बच्चों का इशू टेकअप किया है और इस स्तर तक पहुंचाया। साथ साथ यहाँ पे अध्यक्ष मनदीप जी और बार एसोसिएशन के हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, बलदेव सिंह जी, जो बार एसोसिएशन भी, दोनों इन बच्चों के साथ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन मुझे भी इन्होंने यहाँ पे आके अप्रोच किया है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, बच्चों को भी, और विशेषकर इन दोनों रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधे मिला के इस पूरे जम्मू कश्मीर के इन स्पोर्ट्समैन के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इनको हक और इंसाफ दिलाने के लिए तैयार है। अगर सरकार, अगर व्यवस्था, अगर तंत्र नहीं जागा और इनके साथ इंसाफ नहीं किया, ये लड़ाई बड़ी हो। सर पहले का हो या 24 से बाद का हो, देखिए, हम कोई जांच के ऑफिसर नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है। हम इन बच्चों की हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इसमें जो भी मुलव्वस हो,
24 से पहले हो, 20 से पहले हो, 26 के बाद हो, हमें किसी एक से कोई वो गिला नहीं है, हमें तंत्र से है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, 24 से पहले वाले हो, 24 से बाद वाले हो, तुरंत इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। हम 24 से पहले या 24 बाद नहीं जानने वाले हैं। बच्चों को न्याय मिले, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो तुरंत इसको सॉर्ट आउट करें। बीजेपी की तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहेगा इनको? भारतीय जनता पार्टी का 0 से 100 तक इनको सपोर्ट रहेगा, A से Z तक सपोर्ट रहेगा। इनके साथ अन्याय हुआ है। मैं पुनः एक बार युवा राजपूत सभा और बार एसोसिएशन जम्मू का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने इस लेवल तक इस लड़ाई को लाया है। और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी इस लड़ाई में, इस हक की लड़ाई के लिए, खास तौर से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बिल्कुल अपॉलिटिकल, गैर सियासी, इसमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं। हाँ, बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उन बच्चों के साथ जो दिव्यांग है। आप देखिए राकेश कुमार जी, अर्जुन अवार्डी, कोई छोटी बात नहीं होती है। मैं तो कहता हूँ इन बच्चों को घर जाके आपने ऑफर लेटर देना चाहिए था। शीतल देवी हमारी, मतलब वो तो एक ग्लोबल आइकन है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर है, वो भारत की पहचान है, कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे चलेगा क्या? इस तरीके से चलाओगे आप जम्मू कश्मीर को? ये तो होने नहीं देंगे हम।